मैंने विराट कोहली को कप्तानी से नहीं हटाया। मैंने तो बस उससे कहा था कि अगर तुम टी20 को लीड करने में इंटरेस्ट नहीं हो तो पूरी व्हाइट बॉल क्रिकेट छोड़ दो, क्योंकि टी20 को लीड ना करने का डिसीजन खुद विराट कोहली का था। और जब उसने वो डिसीजन बना लिया, जब फैसला बना लिया कि मैं टी20 में कप्तान नहीं रहूंगा, तो फिर मैंने उससे कहा कि ऐसा करो कि पूरी व्हाइट बॉल क्रिकेट छोड़ दो और तुम रेड बॉल क्रिकेट में कप्तान बने रहो। ये लाइन है सौरव गांगुली की। जी हां, जब 2021 के बाद विराट कोहली कप्तानी से हटते हैं तो इंडियन फैंस कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, क्योंकि वो कप्तान बहुत अच्छा था, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। क्योंकि उस कप्तान ने हमें एग्रेशन सिखाया, उस कप्तान ने हमें सिखाया कि किस तरह से आप दूसरों की जमीन पर जाकर के सिर्फ जीत कर नहीं, उनको डरा कर भी आ सकते हो। और उसका असर हमें, वो गाबा वाली विक्ट्री आपको याद होगी, वो एक इमोशन था। और वो विक्ट्री आप अगर क्रिकेट देखते हो तो शायद कभी नहीं भूल पाओगे। वो जो पिक्चर परफेक्ट है वो कभी नहीं भूल पाओगे। सिराज का ओवर कभी नहीं भूल पाओगे। सिराज ने ओवर द टाइम जो अग्रेशन अपने अंदर लाया है, कहीं ना कहीं उसकी झलक विराट कोहली से मिलती है, क्योंकि आरसीबी में वो दोनों साथ खेलते हैं। आरसीबी के बाद इंडिया में आने के बाद उन्होंने विराट की कप्तानी में क्रिकेट खेली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सौरव गांगुली ने जरूर बाहर जाकर के हमें जीतना सिखाया, एमएस धोनी ने जरूर हमें हर सिचुएशन में जीतना सिखाया, लेकिन अगर सामने वाली टीम को डोमिनेट करके अगर किसी ने हराना सिखाया है तो वो विराट कोहली ने सिखाया। और इस चीज का हमने काफी बार एग्जांपल्स देखे हैं। और चाहे वो कोई सी भी टीम हो, खास करके ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम थी जो आपको पहले डराती थी और उसके बाद हराती थी। पहले वो आपको हर तरह से डोमिनेट कर देंगे, चाहे वो अपनी बातों से कर दें, पिच के आसपास वो बातें कर रहे होते थे, किसी भी तरह से वो कंप्लीटली आपके ऊपर हावी हो जाते थे। लेकिन उसके बाद विराट कोहली के कप्तान बनने के बाद हमने ये चीज, ये शिफ्ट देखा कि टीम इंडिया कहीं भी किसी भी पिच पर जाकर के जीतना और हारना अलग बात, लेकिन डोमिनेट करके खेलना सीख गई थी। और वो आज तक हम देखते आते हैं। लेकिन जैसे ही विराट कोहली कप्तानी से हटते हैं, विराट को टी20 वर्ल्ड कप के बाद हारने के बाद जब कप्तानी से हटते हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनको बतौर कप्तान सब देखना चाहते थे। लेकिन कप्तान से हटने के बाद ये होता है कि आप वनडे और टेस्ट में, जिसमें एक्चुअली में वो इंटरेस्टेड थे, उन्होंने कहा कि मैं वनडे और टेस्ट में बरकरार रखूंगा कप्तानी। लेकिन उसके बाद जब सौरव गांगुली ने उनसे ये कहा था कि आप ऐसा करो, पूरी व्हाइट बॉल छोड़ दो, फिर व्हाइट बॉल और रेड बॉल का जो सेपरेशन आया, क्योंकि गांगुली चाहते थे कि व्हाइट बॉल का एक अलग कप्तान रहे और फिर टेस्ट क्रिकेट का एक अलग कप्तान रहे, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया को नंबर 1 पर ले जाना, लीड कराना, ये काम विराट कोहली ने किया था। और वो चाहते थे कि वो, क्योंकि वो काम वो अच्छा कर रहे थे, वो अच्छी डोमिनेशन दिखा रहे थे बतौर कप्तान, तो वो चाहते थे कि रेड बॉल क्रिकेट में विराट कोहली बने रहे। लेकिन इन सारी बातचीत और इन सारे कंफ्यूजन के बीच में विराट कोहली ने एक फाइनल फैसला भी ले लिया और उसके बाद उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट से ना होकर के पूरी की पूरी टेस्ट क्रिकेट से, जो कि उन पर कहीं ना कहीं, एक सोर्स ये कहता है कि कहीं ना कहीं उन पर वो चीज थोपी गई थी कि अगर आपको नहीं करनी है कप्तानी तो आप पूरी तरह से कप्तानी छोड़ दो। ऐसा कुछ सिर्फ टी20 और वनडे टेस्ट हम ऐसे डिवाइड करके नहीं दे सकते हैं। आप इधर आप रेड बॉल और व्हाइट बॉल रहो, या तो फिर आप पूरी पूरी कप्तानी छोड़ दो। इस तरह के भी स्पेकुलेशन है, जिसके बाद फाइनली विराट कोहली ने कप्तानी से स्टेप डाउन कर लिया था, या यूं कहें कि विराट कोहली से को कप्तानी से हटा दिया गया था। और उसके बाद दूसरी चॉइस थी रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा टी20 में काफी अच्छा खेल रहे थे और काफी अच्छा कर रहे थे, आईपीएल में काफी सारी ट्रॉफीज आ गई थी, तो दूसरा नाम वही थे। और गांगुली की ही चॉइस थी कि रोहित शर्मा कप्तान बने। आज इतने टाइम बाद वापस से ये बात उठकर आई, तो आप सोच रहे होंगे कि यार आखिर क्यों ये बात उठकर आई। तो अक्सर एक कंपैरिजन अक्सर होता है क्रिकेट में, जब एक खिलाड़ी जाता है तो दूसरा क्या उससे बेहतर है नहीं है, ये बात आती है। जब एक कप्तान हटता है और दूसरा कप्तान आता है तो कहीं कहीं किसी पॉइंट पर शायद आप उस कप्तान को मिस भी करते हो। जैसे कभी आप धोनी को हो सकता है मिस करते होगे, आप हो सकता है गांगुली को मिस करते होगे, हो सकता है आप विराट कोहली को भी मिस करते हो। तो जाते जाते यही मेरा सवाल कि क्या आप विराट कोहली को कोई से भी फॉर्मेट में मिस करते हो, या अगर करते हो तो कौन से फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मिस करते हो।